पिछली वीडियो में हमने कोवैलेंट बॉन्ड तक उस वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम इसके आगे की टॉपिक को देखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या कहना था, सबसे पहले हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड उन एटम्स के बीच में क्रिएट होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का नेचर नहीं होता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर सकते, डोनेट नहीं कर सकते, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपस में साझा करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम ओवरलैपिंग के टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टॉपिक जान लेते हैं कि ये जैसे एस पी डी ये सब जो नाम सुनते हैं हम, इनमें कितने ऑर्बिटल होते हैं ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं इस छोटे से माध्यम से बता रहा हूँ, बाद में तो हम इसे इनऑर्गेनिक में लॉन्ग में पढ़ेंगे ही, क्योंकि पहले चैप्टर में ये चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम इसे देखते हैं। तो हमें पता है कि S में एक ऑर्बिटल होता है, S में एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर? S में एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। दूसरा, P के पास 3 ऑर्बिटल होता है, और हमें तो पता ही है कि हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2 2 2 यानी कि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। D होता है, D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं हर ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं, तो 5 में 10, तो इसलिए D में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब एक बार फिर से, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। क्लियर? और साथ ही साथ उनका फिगर भी दिखाया जा रहा है। आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि S को हम 0 से मतलब यानी कि सर्कल से दिखाते हैं, P को डंबल शेप की तरह चित्र या फिगर से दिखाते हैं, और वैसे ही D को दिखाते हैं। जैसा कि हमें पता है S का सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसे हम सर्कल से दिखाते हैं। P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो P के लिए 3 अलग अलग फिगर बनता है, यानी कि X Y Z। और सेम वैसे ही D का भी होता है, लेकिन उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके भी 5 अलग अलग चित्र होते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक, ना समझ में आए चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले आप इसे देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब हम पढ़ते हैं ओवरलैपिंग। बाकी आगे आपको ये एक्सप्लेन किया ही जाएगा, तो बाकी कुछ बात आनी नहीं, हम आगे चल के वहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या होता है, या हम जब ओवरलैपिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसे देख लेंगे। तो अब हम आते हैं ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग यानी कि अति व्यापन। अब देखते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक, जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है यानी कि उनका जो चक्रण है, उनका जो घुमाव है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब एक इधर घूम रहा है तो एक इधर। बात समझ में आ गई? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे ऑर्बिटल के मध्य ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता है। बात समझ में आ गया? ओवरलैपिंग। ठीक, चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक, दूसरा, ओवरलैपिंग की प्रोसेस में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल कौन? ये जो आपस में यहाँ मिल गए हैं, ये ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल के जो कनेक्टिव पार्ट होते हैं, जो जुड़े हुए पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे में मर्ज होकर मिल जाते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, ये आपस में कनेक्ट हुए, वो मर्ज होते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इसमें था, ये दोनों मिलके क्या हो गए? 2। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में रहते हैं, और वो भी हंसी खुशी रहते हैं, इना की झगड़ा करते हैं। सालों से हम किताब में देख रहे हैं, साथ में ही पढ़े, आज तक कहीं गए नहीं हैं, हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, मजाक हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ओवरलैपिंग करने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो उनका रोटेशन होता है, जो उनका घुमावट होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि विपरीत दिशा में होना चाहिए, तो ही उनके बीच में स्टेबल बॉन्ड बनेगा, स्थायी विन्यास मतलब स्थायी बंध का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन से जो उनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो
न्यूट्रलाइज हो जाता है यानी कि न्यूट्रल हो जाता है यानी कि उदासीन हो जाता है, उतना फर्क नहीं पड़ता है। बात तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सब ओवरलैपिंग की कंडीशन है कि ऐसे ऑर्बिटल के बीच में ही ओवरलैपिंग होगी जिनमें ये कंडीशन फॉलो होगी। बात समझ में आ गई ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं। अब हम इसके बाद जानते हैं कि कितने प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। तो हमने मोस्टली 3 देखी है, SS, SP और PP। ठीक। अच्छा, अब PP के 2 पार्ट होते हैं, एक तो सामने सामने करते हैं, एक साइड वाइज करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले हम सबसे पहले टॉपिक यानी कि SS ओवरलैपिंग को देखते हैं और एग्जाम्पल समेत देखेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितना सिंपल है। तो ये बहुत सिंपल है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसका नाम ही अपने काम के बारे में बता देता है। सेम ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन है, उसका नाम ही अपने काम के बारे में बता देता है कि भाई हम ऐसे हैं, हमारे साथ ऐसा करिए। ठीक, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, एक s ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैपिंग करते हैं तो उसे ही SS ओवरलैपिंग कहते हैं। ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब रूल वाइज देखते हैं। जब एक एटम का s ऑर्बिटल तथा दूसरे एटम के s ऑर्बिटल इस प्रकार से ओवरलैपिंग करते हैं कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन है, चक्रण है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इसी को SS ओवरलैपिंग कहते हैं। याद है ना ओवरलैपिंग के रूल? याद करिए। ठीक, तो अब इसे एक एग्जांपल से देखिए। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब जो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा, मतलब 1s1। ठीक, s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो ये रहा एक और ये रहा एक, हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल बन गए। जब ये आपस में मर्ज होंगे तो यही हो जाता है p ओवरलैपिंग। ठीक, और मर्ज होके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि आपस में मर्ज हुए ना, एक और एक 2। अच्छा, मेरी टाइम में लोग कहते थे हम ये जो लिखा हुआ है नीचे इसे हम भूल जाते हैं। अरे भाई, कैसे भूल जाते हैं, कहाँ से भूल जाते हैं? ये जो दिख रहा है चित्र, उसी के बेस पे इसको लिखा है। देखिए, एक पॉइंट ना मिले तो हमसे बताइए। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है जो कि हमने लिखा है, और इनका जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फील्ड होता है। भैया, एक ही ऑर्बिटल है, उसमें एक ठो भरा है तो जाहिर सी बात है हाफ फील्ड है। क्यों? क्योंकि हम एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 भर सकते हैं। कोई डाउट नहीं। आगे, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भैया, यही तो बताए हैं रूल में कि अपोजिट में ही होता है। फिर इस प्रकार के ओवरलैपिंग में बने बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हाँ, ये याद करने वाली बात है, लेकिन अभी कुछ देर बाद आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दोनों s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके एक नया मॉलिक्यूल H2 बना लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि दोनों मिलके आपस में मर्ज होते हैं और मर्ज होके एक जैसा हो जाते हैं, वही H2 बन जाता है। यानी कि एक H और एक H आपस में मिलके H2 बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी कि समाक्ष यानी कि समपक्ष, मतलब क्या कहते हैं, सामने से ओवरलैपिंग करते हैं यार, ऐसे समझिए। कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, समाक्ष ओवरलैपिंग होती है, सामने से ओवरलैपिंग होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब हम SP ओवरलैपिंग के बारे में जानते हैं। अच्छा, SP से पहले एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए। ये जो S है ना, वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल का बहुत नेक है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो आप कह सकते हैं ये बहुत इको फ्रेंडली है, किसी के साथ भी घूम जाता है और किसी के लिए भी कैसे भी घूम जाता है। अगर कोई इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम के उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आ गई ना? समझ में आ गया? क्योंकि 2 अपोजिट डायरेक्शन वालों के बीच में ही ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है, इसीलिए याद दिला रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए SP को, तो जब एक एटम का हाफ फील्ड s ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल से जब ओवरलैपिंग करता है, इसे ही SP ओवरलैपिंग कहते हैं। धीरे पढ़ने का एक ही फ़ायदा है कि बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। अब मेरे मन जैसा आपके भी मन में क्वेश्चन होगा कि हाफ फील्ड क्या है भैया? तो हाफ फील्ड का मतलब देखिए, एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या कहेंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अगर वही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो बात समझ लीजिए, पिछली जब हमने इससे पहले वाला देखा उसमें हाइड्रोजन के साथ क्या था, उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही था, यानी कि वो भी हाफ फील्ड था।
बाकी अब भी ना समझ में आए तो जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका माइंड क्लियरिटी को प्राप्त कर लेगा। तो क्या है sp? sp देखिए, जब एक एटम हाफ फील्ड s ऑर्बिटल का एक एटम हाफ फील्ड p ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, sp ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर इसको सिंपली वे में कहा जाए तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर अगर ओवरलैपिंग करते हैं तो उसी को sp ओवरलैपिंग कहते हैं। ये सिंपल वे में है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो दिशाहीन होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये किसी भी दिशा में घूम जाएंगे, ठीक है। लेकिन p ऑर्बिटल का ऐसा नहीं है, वो डायरेक्शनल होते हैं, उनकी एक दिशा होती है, वो सिर्फ उसी दिशा में ही जाएंगे और कोई दिशा में नहीं। जैसे x, y और z, समझ में आ गया? ये उनकी दिशा निर्धारित है, इसी दिशा में ही जाएंगे, कहीं भी नहीं जा सकते ये। चलिए एग्जाम्पल में ले लीजिए HF मॉलिक्यूल का बनना, ठीक। HF मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो हमने जाना कि H तो पता ही है हमको, H के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि गोला यानी कि सर्कल, ठीक, क्लियर ना। हम अभी पीछे देख चुके हैं। F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, क्योंकि F का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक। F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक। अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, ठीक। हमने देखा ये 5 जो हैं अगर इनको हम ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो कैसे आएंगे? 2 2 और लास्ट में एक, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, अगर उनको हम ऑर्बिटल में भरेंगे तो कितना आएगा? 2 2 और लास्ट में एक। ये जो लास्ट में एक है ये क्या है? अनफुलफिल्ड, भरा हुआ नहीं है, हाफ फिल्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये और H आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, यानी कि x y z, ये z कक्षक है, z कक्षक है, z ऑर्बिटल और s आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। डाउट क्लियर? कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं होगा पीछे जाइएगा, सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब तक हम ओवरलैपिंग के लास्ट सेगमेंट पे हैं, यानी कि पीपी ओवरलैपिंग को देखेंगे। तो पीपी ओवरलैपिंग में क्या है? जब एक एटम का हाफ फील्ड p ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है, इसे ही पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लेंगे। थोड़ी सी बड़ी बात यह है कि जो ये ओवरलैपिंग है ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग और पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। कोई अलग चीज़ नहीं है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। हेड ऑन मतलब कि जब ये सामने सामने मिलते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग जब ये साइड वाइज आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तो अब सबसे मेन चीज़ जो हम अब तक आपको कह रहे थे कि सब में सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि sp में भी सिग्मा बॉन्ड, ss ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड, pp के हेड ऑन ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन pp के जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड से अतिव्यापन होता है, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही थी हमारी आज की कहानी, समझ में भी आ गई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगली वीडियो में इसे एक बार हल्की टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। बाय बाय।